वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम रीज़न आईएएस की पीटी 365 पढ़ रहे थे। अब हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर होगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। सोशल इश्यूज से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं पीटी 365 में, जो मई 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक कवर करते हैं टॉपिक, इसको पढ़ेंगे। हमने विमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड टॉपिक्स से ये टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे। नेक्स्ट हम प्रोटेक्शन ऑफ विमेन से स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। 1.3 जो हमारा टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन से रिलेटेड, इस हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स हैं और इसमें जो एक्ट है एक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसको हम पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया है कि जो वुमेन है उनके पास राइट हो रेसिडेंस का शेयर्ड हाउसेस में, अगर वे रेंटेड है तब भी, और अगर वे ऑन्ड किया जाता है इन लॉज के द्वारा, अगर उसके हस्बैंड का कोई भी ऑनरशिप राइट नहीं है तो उसमें भी उसका राइट है कि वह रह सके। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अनुसार देखें तो ये एक सिविल लॉ है जो कि फोकस करता है रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए एग्रीड वुमेन, जो भी वुमेन पीड़ित है डोमेस्टिक वायलेंस से। डोमेस्टिक वायलेंस में इंक्लूडेड हैं 4 कैटेगरीज ऑफ अब्यूसेस, जैसे कि सेक्सुअल वायलेंस, इकोनॉमिक वायलेंस, फिज़िकल वायलेंस एंड वर्बल और इमोशनल वायलेंस। ये वुमेन को रिलीफ प्रोवाइड करता है, जैसे कि उसे कंपनसेशन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, राइट टू रेसिडेंस प्रोवाइड करता है शेयर्ड हाउस होल्ड में। ये सपोर्ट करता है प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये इंडिया ने रेटिफाई करा था 1993 में। इस पॉइंट को याद रखिए, इंडिया ने इसे ऑलरेडी रेटिफाई करा हुआ है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप किस तरह के होते हैं ये डिफ़ाइन करा गया है इस एक्ट में। डोमेस्टिक रिलेशनशिप ये हो सकते हैं मैरिड वुमेन के साथ जो रिलेशन होते हैं और डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर आते हैं। मदर के साथ जो रिलेशन होते हैं, डॉटर के साथ जो रिलेशन होते हैं, सिस्टर के साथ होता है, लिव इन रिलेशन होता है, और फैमिली मेम्बर्स लाइक मदर और ग्रैंड मदर। सो इस एक्ट में डिफ़ाइन करा गया है शेयर हाउस होल्ड के बारे में, जहाँ पे विमेन रहती है और एट एनी स्टेज रही है डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, इधर सिंगली और अलॉन्ग विद हर हस्बैंड, और या फिर ऐसे हाउस में जो कि ओन किया गया हो या फिर टेनेंटेड रेंट हाउसेस में रही हो। ये पर एक्ट जो एक्सक्लूड करता है जो अब्यूज़ होते हैं मैरिटल रेप के साथ, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। ये वीमेन को हेल्प करता है ताकि वह फाइनेंशियल कंपनसेशन को ले सके और मेंटेनेंस को ले सके जो अब्यूज़र होता है उनसे, अगर वह दूर रह रहे हों। ये प्रोवाइड करता है राइट टू सिक्योर हाउसिंग, दैट इज़ राइट टू रिसाइड इन अ मैट्रिमोनियल, और जो शेयर्ड हाउस होल्ड है whether or not she has any title और राइट इन द हाउस होल्ड। ये राइट सिक्योर करता है रेसिडेंस ऑर्डर को जो कि पास किया गया है कोर्ट के द्वारा। मैजिस्ट्रेट इसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर को भी पास कर सकता है इस एक्ट के तहत, ताकि इंश्योर करा जा सके कि जो अब्यूज़र है वह कॉन्टैक्ट ना करें और क्लोज ना आए सर्वाइवर के साथ। इसमें पनिशमेंट हो सकती है 1 ईयर मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट हो सकती है और 20,000 ईच अगर बोथ अफेंडर्स हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा इसमें जो कि प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, एंड NGO भी होगा जो कि हेल्प करेगा विमेन को मेडिकल एग्जामिनेशन में, लीगल एड में और सेफ शेल्टर में। ये एक्सक्लूशन करते हैं जो लाइबिलिटी होती है इन्फॉर्मेंट की। जो भी पर्सन जिसके पास कोई रीज़न है कि ये बिलीव करते हैं कि ये एक्ट हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस का और हो सकता है और लाइकली टू बी कमिटेड, अगर वह इंफॉर्मेशन देते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर को, तो ये इस जो इन्फॉर्मेंट होता है इसकी लाइबिलिटी को एक्सक्लूड करता है। देख लेते हैं नेशनल डाटा बेस ऑफ सेक्स ऑफेंडर्स के रिलेटेड। ये एक डाटाबेस है। ये कंप्राइज करता है जो कन्विक्ट किए जाते हैं जिनके पर चार्ज है रेप का, गैंग रेप का, चाइल्ड सेक्स एब्यूज़ का और ईव टीजिंग का। और जो इस डाटाबेस में
1 मिलियन नेम्स क्रॉस कर चुके हैं। ये एक सेंट्रल डाटाबेस है सेक्सुअल ऑफेंडर से रिलेटेड कंट्री में, जो कि मेंटेन किया जाता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। ये एक ऑनलाइन फैसिलिटी है जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के यूज़ के लिए बनाई गई है ताकि उनके बीच में इंटरऑपरेबिलिटी हो सके। ये लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा 2018 में। देन हम पढ़ते हैं नेशनल कंसल्टेशन ऑन द रिव्यू ऑफ द बीजिंग +2 25। नेशनल कंसल्टेशन ऑन द रिव्यू ऑफ द बीजिंग +25 ईयर्स के अडॉप्शन बीजिंग डिक्लेरेशन और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के मार्क करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन एंड द यूएन वुमेन ऑर्गेनाइज्ड करी है नेशनल कंसल्टेशन ऑन द रिव्यू ऑफ द बीजिंग +25। ये बीजिंग डिक्लेरेशन और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन है 1995 में हुई थी। ये अडॉप्ट की गई थी 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन 1995 के दौरान, जो कि बीजिंग में हेल्ड हुई थी। जो यूनाइटेड नेशन ने अभी तक 4 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया है विमेन के लिए। जो फर्स्ट जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी वो मेक्सिको सिटी में हेल्ड हुई थी 1975 में। सेकेंड वर्ल्ड कांग्रेस हुई थी कोपेनहेगन में, जो कि एक डेनमार्क की कैपिटल है, 1980 में। थर्ड वर्ल्ड कांग्रेस हुई थी नायरोबी में 1985 में। जो बीजिंग का डिक्लेरेशन है ये सेट करता है ऑब्जेक्टिव को और एक्शन को ताकि विमेन की एडवांसमेंट हो सके और जेंडर इक्वलिटी 12 क्रिटिकल एरिया जो कंसर्न के हैं उसमें हम अचीव कर सके जेंडर इक्वलिटी को। ये वर्ल्ड वाइड जो प्रोग्रेस हुई है, ये जो इसको इम्प्लीमेंट करने में, जो बीजिंग डिक्लेरेशन को इम्प्लीमेंट करने में जो भी वर्ल्ड वाइड प्रोग्रेस हुई है उसको हर 5 साल बाद उसको रिव्यू करता है, उसको देखता है। ये कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन है उसके द्वारा देखा जाता है। ये जो प्लेटफॉर्म है पर ये लीगली बाइंडिंग नहीं है और ये सिर्फ एक गाइड के रूप में काम करता है यूनाइटेड गवर्नमेंट के लिए और जो NGOs हैं विमेन से रिलेटेड उसके लिए हेल्प करता है। ये फर्स्ट टाइम इसने फैसिलिटेट करा है परसिस्टेंट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है और जो वायलेट होता है जो राइट ऑफ द गर्ल चाइल्ड उससे रिलेटेड इसने इसको फैसिलिटेट किया है। और उन्होंने जो सेपरेट क्रिटिकल एरिया है कंसर्न के से रिलेटेड उसको इंक्लूड करा है, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड, जेनिटल म्यूटिलेशन और पेरेंटल प्रीनेटल सेक्स सिलेक्शन से रिलेटेड। अब हम देख लेते हैं जो UN कमीशन है ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन। ये एक फंक्शनल कमीशन है इकोसॉक के अंदर। आपको पता ही होगा ये वन ऑफ द 6 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड नेशन के अंदर आती है। इकोसॉक ये इस्टेब्लिश की गई थी इकोसॉक के द्वारा 1946 में। ये प्रिंसिपल ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड है ताकि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके और विमेन की एम्पावरमेंट की जा सके। 1996 में जो इकोसॉक है उसको एक्सपेंड किया गया कमीशन के मैंडेट को कि जो बीजिंग डिक्लेरेशन है और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन है उसको इंक्लूड करा जा सके। इंडिया इस जो CSW है उसमें इलेक्ट किया गया था एज ए मेंबर 4 ईयर के टर्म्स के लिए 2021 से लेकर 2025 तक। अब हम नेशनल कमीशन फॉर विमेन देख लेते हैं। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश की गई थी 1992 में। ये नेशनल कमीशन फॉर द विमेन एक्ट है 1990 के तहत इस्टेब्लिश की गई थी और ये कमीशन में एक चेयरमैन होता है जो कि कमिट किया जाता है ताकि वे विमेन के कॉज को सपोर्ट कर सके और इसमें 5 मेंबर होते हैं वेरियस फील्ड से और एक मेंबर सेक्रेटरी भी होता है। जितने भी इसमें मेंबर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट की जाते हैं और इस कमीशन का मैंडेट क्या है ताकि जो विमेन के राइट हैं उसको सेफ गार्ड किया जा सके जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और लॉज के द्वारा विमेन को दी जाते हैं। ये प्रॉब्लम जो भी होती है विमेन के जो विमेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है प्रेजेंट डे में उसको स्टडी करता है और उसको रिकमेंड करता है कि इस प्रॉब्लम्स को कैसे हम इरेडिकेट करें और ये इवेलुएट करता है जो भी विमेन का स्टेटस है समय समय पर और ये फ़ंड भी प्रोवाइड करता है और फाइटिंग केसेस भी प्रोवाइड करता है जो विमेन से रिलेटेड होते हैं
जो वुमेन के वायलेशन से रिलेटेड होते हैं। अब हम यूनाइटेड नेशन वुमेन के बारे में देख लेते हैं। ये एक यूनाइटेड नेशन जो एंटिटी है जो कि इस्टेब्लिश की गई थी 2010 में, और ये डेडिकेट की गई है ताकि जेंडर इक्वालिटी हो और वुमेन की एम्पावरमेंट हो। ये ग्लोबली वर्क करती है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो विज़न है उसको हम हासिल कर सकें। और ये एक रियलिटी है वुमेन के लिए, गर्ल्स के लिए, और जो भी स्टैंड है वुमेन, ताकि वुमेन का इक्वल पार्टिसिपेशन हो सके। सभी जो